इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व इमामना व हबीबना व शफीअना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر محمد رسول الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدني علما وعملا صالحا متقبلا اللهم رب زدني علما وعملا صالحا متقبلا اللهم رب زدني علما وعملا صالحا متقبلا. In the name of Allah, the injuriously merciful, the especially merciful, all praise and thanks be to Allah. We praise Him, we seek His help, we seek His forgiveness. We believe in Him, we trust in Him, we seek refuge with God from the evils we have done. He was the only man in history, He was the supremely successful on both the religious and secular levels. संभल गिरामी मुख्य से बरम्बास महात्मानं भवन विष्णु यशाकल के परादुर्भविष्यति सौमत्यमा विष्णु यशाशा गर्भमादत विष्णुवं संक्षिद्वं संवदत्यं समूमना से देवा भागम यथा संजानना उपास्ते ईशा ईशाय महामेशितं निष्कानुदश्यतरजातिर्नं शतान्यवर्तहं शेषतरागो नमः नराशंस्मि प्रियमसि यज्ञे नराशंस्पर्तिधामान्यजन्तिर्सो देवा ला इलाहर्ने पापम इल्लल अम्बा परम पदम जन्म वैकुंठ प्राप्ति जपे नामे मुहम्मदम. सामाईन बातमकीन, स्टेज पर जलवाबार उलमाए किराम, पर्दा में नशी समाअत करने वाली मेरी इज़्ज़तदार माए और बहनें, मेरी हाज़री आपके बीच यानी सरज़मीन झारखंड में दूसरी मर्तबा हो रही है. मैं तमाम लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ, ख़ास तौर से मैं बिरादर मुकर्रम जनाब ग़ुलाम रब्बानी साहब का, जिनके तवस्सुस से मेरी आपके बीच हाज़री हुई है. मैं एक बात यहाँ पर यह अर्ज़ कर दूँ कि यहाँ इस इलाक़े में जितने लोग बैठे हुए हैं बीच में आ जाएं ताकि मुखातब करने में मुझे आसानी हो. बस थोड़ी सी परेशानी होगी, आप बीच में उठ कर के आ जाएं और मुझे ऐसा लगे कि जलसा इस वक्त शुरू हुआ है, मुझे ऐसा ना लगे कि जलसा इख्तिताम हो गया है और लोग घर को चले गए हैं और ये पूरी पिंडाल जो है खाली पड़ी हुई है. आप थोड़ी सी जहमत बर्दाश्त, कुर्सी ही लेकर के आ जाइए, आप लोग आगे आ जाइए, थोड़ी सी आप लोग आगे बढ़ जाए, कोई बात नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं, उठ जाइए वहाँ से 10 मिनट के लिए. अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया. आज मैं जिस उन्वान के तहत आप लोगों के बीच बात करने की कोशिश करूंगा वो उन्वान है प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ द लास्ट मैसेंजर इन द अर्थ,
यानी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लास्ट मैसेंजर है या नहीं। जैसे कि हमारे बिरादरान वतन का अकीदा ये बना हुआ है, उनका कॉन्सेप्ट ये है कि उनके यहाँ जो काल बयान किए जाते हैं, किस ज़माने में कौन से ऋषि मुनि आएंगे, किस ज़माने में कौन से अवतार आएंगे, किस ज़माने में वहाँ परमेश्वर की तरफ से मैसेंजर भेजे जाएंगे, तो उनके समुदाय, उनके आस्था और अकीदे के मुताबिक 4 काल बयान किए जाते हैं। नंबर 1 पर आता है कलयुग, सतयुग का ज़माना। सतयुग के ज़माने के अंदर क्या है, इसका डिफिनेशन क्या है, इसकी तारीफ क्या है। सतयुग का ज़माना कहा जाता है एक ऐसे ज़माने को जिसके अंदर सिर्फ अच्छाई होती है, जिसके अंदर सिर्फ ट्रुथ बात किया जाता है, जिसके अंदर सिर्फ अच्छे काम किए जाते हैं, उसके अंदर जर्रा बराबर भी बखीली नहीं होती, उसके अंदर कंजूसीपन नहीं करते लोग, बल्कि एक दूसरे के साथ मेल मिलाप के साथ रहते हैं। सतयुग के ज़माने का डिफिनेशन यही है। और दूसरे नंबर पर आता है त्रेता युग का ज़माना। त्रेता युग के ज़माने के अंदर थोड़ी सी कंजूसी आ जाती है सतयुग के मुकाबले में। और तीसरे नंबर पर कौन आता है, द्वापर युग। और द्वापर युग के बाद जो सबसे लास्ट काल बयान किए जाते हैं, कलयुग का ज़माना होता है। और कलयुग के ज़माने के अंदर बहुत सारे ऋषि मुनि आएंगे। और कलयुग के ज़माने का डिफिनेशन क्या करते हैं, कलयुग के ज़माने का डिफिनेशन उनके आस्था और अकीदे के मुताबिक ये है कि एक ऐसा ज़माना जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जुल्म ही होगा, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ खराबियां होंगी, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जर्रा बराबर भी अच्छाइयां नहीं होंगी, जिसके अंदर कंजूसी, बखीलीपन, एक दूसरे के साथ असमदनी का मामला किया जाएगा, एक दूसरे के साथ कत्ल गारत की जाएगी। इसको कहा जाता है कलयुग का ज़माना। और कलयुग के ज़माने में कितने ऋषि मुनि आए, उन्हीं के आस्था और अकीदे के मुताबिक मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। कलयुग के ज़माने में श्री कृष्ण जी फर्स्ट नंबर पर बनकर के आए थे। कौन, मैसेंजर के रूप में आए थे श्री कृष्ण जी। दूसरे नंबर पर कौन आए, श्री रामचंद्र जी। तीसरे नंबर पर कौन आए, श्री गौतम बुद्ध जी। अब लास्ट मैसेंजर कौन होगा कलयुग के ज़माने में? कलयुग के ज़माने में लास्ट मैसेंजर प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। किस एतबार से? ये तो आपका दावा है, आपके पास क्या प्रूफ है, क्या एविडेंस है? जब हम खंगालते हैं हिंदुओं की किताबों को, जब हम पढ़ते हैं वेद को, जब हम पढ़ते हैं ऋग्वेद को, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन तमाम किताबों को अगर हम पढ़ करके देखते हैं तो प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो भविष्यवाणी की गई उनकी किताबों के अंदर क्लीन वर्ड में बयान किया जाता है कि प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस जमाने में पैदा होंगे, किस इलाके में पैदा होंगे, किस सन में पैदा होंगे, उनके माता पिता का नाम क्या होगा, उनके फादर का नाम क्या होगा, उनके मदर का नाम क्या होगा, आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम जहां पैदा होंगे वो इलाका कैसा होगा। ये तमाम के तमाम हमारे जो धार्मिक किताबें हैं, जो हमारे हिंदू भाई हैं, उनकी किताबों में क्लीन वर्ड में बयान किया जाता है। आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम सबसे लास्ट मैसेंजर माने जाते हैं। किस एतबार से? अगर हम देखते हैं लिंग शिदिशिका इनाशम शुरुधारी शदूशका उच्चलापि सर्वभक्ति भविष्यति जनु मम्मिना कौरम सबस्वस्तेषाम भक्षयामताम मुस्लिनेम संस्कारा। आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम के माता पिता का नाम क्या होगा? आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम के माता पिता का नाम होगा नराशंस्मि प्रेमस्य यज्ञे और सोमत्यमा विष्णु यशाशा गर्भमादत विष्णुवम। यानी आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम के माता का नाम और पिता का नाम इस मंत्र के अंदर बयान किया। अब ये कहेंगे कि जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस नाम से वेद में पुकारा जाता है? आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम यानी कल के अवतार के बारे में जो भविष्यवाणी की गई हमारे बिरादरान वतन की किताब में,
वो किस एतबार से किस आधार पर किताब में उनकी भविष्यवाणी की गई है। आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम के ताल्लुक से वेद में जगह जगह लफ्ज़ नराशंस का इस्तेमाल किया गया है, लफ्ज़ नराशंस को यूज़ किया गया है। लफ्ज़ नराशंस के ताल्लुक से बहुत सारे मंत्र और श्लोक हैं। नराशंस मी प्रियमसी यज्ञे नराशंस प्रतिधामान नजम तिरसो देवा। अब लफ्ज़ नराशंस का माना और मीनिंग क्या है? डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय एक किताब लिखते हैं, उस किताब के अंदर इसकी तशरीह करते हैं। नराशंस किसको कहा जाएगा? नराशंस दरअसल दो वर्ड से मिलकर के बना है। एक वर्ड है नर और दूसरा शब्द है आशंस। अब नर के माना क्या है? नर के माना तो ये आता है व्यक्ति, जैसे कि मर्द को हम लोग बोलते हैं, इसे नर को बोला जाता है। और आशंस, आशंस के माने आते हैं ऐसी व्यक्ति जिसकी बहुत ज्यादा प्रशंसा की जाए, जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की जाए। जब इन दोनों वर्ड को मिलाएंगे, नराशंस ऐसी व्यक्ति जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ, जिसकी बहुत ज्यादा वैल्यू को बयान किया जाए, जिसकी बहुत ज्यादा प्रशंसा की जाए, जिसकी तारीफ हर जगह पर की जाए। मेरे नौजवानों, मुझे बताओ दुनिया का कौन सी ऐसी किताब है, कौन सा ऐसा धर्म है जिसके अंदर जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का तज़किरा मौजूद नहीं है? दुनिया की तमाम धार्मिक किताबों के अंदर जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तारीफ और प्रशंसा की जाती है। यही तो मतलब होता है नराशंस का। अगर नराशंस की तशरीह और इसकी तशरीह और तफसीर में जाना चाहते हैं, आइए मैं ले जाना चाहता हूँ। आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम का तज़किरा वेदांत के अंदर मौजूद है। आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम का तज़किरा बाइबल के तमाम सफ़े पर मौजूद है। आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम का तज़किरा ज़रदश्त की किताब आत्सा में मौजूद है। आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम का तज़किरा कुरान करीम के हर सफ़े पर मौजूद है। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के कौल के मुताबिक मैं बता देना चाहता हूँ, नराशंस का तो यही मतलब होता है कि हर उस व्यक्ति को कहा जाएगा जिसकी बहुत ज्यादा प्रशंसा की जाए, और सिर्फ केवल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है दुनिया के अंदर जिसकी हर जगह पर प्रशंसा की जाती है। दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा गूंजने वाली आवाज कौन सी है? ये मैं नहीं कहता, बल्कि दुनिया की जितनी भी साइंटिस्ट है वो तमाम के तमाम इस बात पर इत्तेफाक किए हुए हैं कि दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई आवाज गूंजने वाली है तो आजान है, और उस आजान में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का तज़किरा मौजूद है। तो मुझे बताओ कि दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा किसकी प्रशंसा की जा रही? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की। तो नराशंस ये एक वर्ड हुआ, इसकी मैंने तशरीह की। अब आइए नराशंस मी प्रियमसी यज्ञ, मी प्रियमसी यज्ञ का क्या मतलब है? मी प्रियमसी यज्ञ का मतलब यह है कि उसके बहुत ज्यादा क्लोज होंगे, उसके बहुत ज्यादा चाहने वाले होंगे, उसके बहुत ज्यादा फॉलोवर होंगे, उसके बहुत ज्यादा चाहने वाले होंगे। मुझे बताइए कि दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा चाहने वाले किसके हैं? मैं बता देना चाहता हूँ नौजवानों, सुनो, सबसे ज्यादा चाहने वाले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के हैं। जिस कदर आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम को सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन जिस निगाह से देखते थे, जिस कदर उनसे मोहब्बत करते थे, कसम खुदा की दुनिया की तारीख में आज तक कोई भी ऐसे सहाबा नहीं मिल सके उनके साथियों में से जो अदर रिलीजन है, उनके ऐसे साथी ना मिल सके कि उनसे मोहब्बत करें। श्री रामचंद्र जी के मानने वाले भी उससे उतनी मोहब्बत नहीं करते जितनी कि हम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। आपको पता होना चाहिए वो वाक़या हजरत उम्मे अम्मारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, एक बूढ़ी औरत है जो लाठी के सहारे से चलती थी। हजरत उम्मे अम्मारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के कानों में ये खबर पहुंच जाती है कि जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नऊज़ बिल्लाह शहीद कर दिया गया है। हजरत अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत उम्मे अम्मारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा निकलती है लाठी के सहारे से। रास्ते में उनको ये बताया जाता है कि तेरे बेटे शहीद हो चुके हैं। उम्मे अम्मारा किसी की खबर नहीं लेती, कहते मैं किसी को सुनना नहीं चाहती। जब ये बात वहां तक पहुंचती है, हजरत उम्मे अम्मारा के कानों में खबर पहुंचती है, तेरे बेटे शहीद हो चुके हैं, तेरे दामाद शहीद हो चुके हैं, तेरे भतीजे शहीद हो चुके हैं। लेकिन उम्मे अम्मारा को मोहब्बत थी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। लाठी के
सहारे से निकलती है, मैदान कारज़ार में पहुंचती है। कहते हैं नौजवानों, मेरे सामने किसी की तस्वीर ना ला जाए, सिर्फ मेरे सामने मैं देखना चाहती हूँ कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जीवित है या नहीं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जिंदा है या नहीं। मैं उसी को देखने के लिए इस मैदान कारज़ार में पहुंचूं। एक बूढ़ी औरत है जो लाठी के सहारे से मैदान में पहुंच करके मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को देखना चाहती है। यही तो होता है मी प्रिय मसीह यज्ञ का मतलब, तो एक बूढ़ी औरत। और आज भी मैं कह रहा हूं, जितने भी यहाँ पर नौजवान हैं और बूढ़े हैं, बच्चे हैं, सब के सब बैठे हुए हैं, मैं कसम खुदा की कहूंगा, मैं इस बात में हानिस नहीं हूँगा अगर कहीं पर भी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के शान में कोई अनाप शनाप बकता है तो तमाम इंसानों ने ही, तमाम मुसलमानों के दिलों में एक कुढ़न सी हो जाती है, उनका दिल बेचैन हो जाता है। इसलिए तो जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमाइन। यानी आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम को सबसे ज्यादा महबूब मानेंगे तब जा करके हम कामिल ईमान वाले बन सकते हैं। कामिल ईमान वाले बनने के लिए, हमें पक्का सच्चा मुसलमान बनने के लिए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से बेइंतहा मोहब्बत होनी चाहिए, तब जाकर के हम कामिल ईमान वाले बन सकते हैं। यही है नराशंस मी प्रिय मसीह के। ये तो मैंने लफ्ज़ नराशंस की तशरीह की। अगर आप मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अनेक नाम तलाश करेंगे, इसके बारे में आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम के ताल्लुक से नामों में अगर आप तलाश करेंगे तो डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय कहते हैं, मोहम्मद अम्दिकारम नाशम विदायम तिहीद तो ये तेका, मोहम्मद अम्दिकारम नाशम विदायम हीत तो देते वेविका। मोहम्मद अम्दिकारम, यहाँ पर लफ्ज़ मोहम्मद का इस्तेमाल किया गया है। अगर तीसरे मंत्र में देखेंगे, अहमिदती पितुष्परी मेदा हमर तस् जगरब अहम सूर्य इवाजनी, यहाँ पर लफ्ज़ अहमिद का इस्तेमाल किया गया। और मुझे बताइए कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के कितने नाम हैं? 2 नाम हैं, एक अहमद और एक मोहम्मद। ये 2 नाम हैं और दोनों हमारे हिंदू भाइयों की किताबों में लफ्ज़ों के अंदर मौजूद है। ये तो मैंने हिंदू भाइयों की किताबों से प्रूफ दिया है। अगर मैं ज़रतश्त की किताब खोल करके देखता हूँ तो वहाँ पर भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का तज़किरा मौजूद है। और अगर बाइबल की किताब उठा करके देखेंगे तो नौजवानों, वहाँ पर भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का तज़किरा मौजूद है। अब कहेंगे कि वहाँ पर किस वर्ड से आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम को याद किया जाता है, किस वर्ड से, किस मीनिंग से? वहाँ पर लफ्ज़ फारकलीत आया हुआ है, लफ्ज़ फारकलीत, और उसकी बिगड़ी हुई शक्ल क्या है? पेराकलीत। और फारकलीत के माने आते हैं ऐसी व्यक्ति जिसकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा की जाए। लफ्ज़ नराशंस, लफ्ज़ फारकलीत, अगर हम इसको ट्रांसलेट कर देते हैं इजराइलियों की ज़बान में, यानी ईसाइयों की ज़बान में, तो लफ्ज़ फारकलीत निकल के आता है किसके ट्रांसलेट? अगर लफ्ज़ नराशंस को अगर हम ट्रांसलेट कर देते हैं इंग्लिश ज़बान में तो लफ्ज़ फारकलीत आता है निकल। और अगर इसी को हम अरबी ज़बान में ट्रांसलेट कर दें लफ्ज़ नराशंस को तो इसका माना निकल कर के आएगा मोहम्मद। लफ्ज़ मोहम्मद के माने क्या है? लफ्ज़ मोहम्मद के माने भी यही है कि जिसकी बहुत ज्यादा प्रशंसा की जाए, जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ को बयान किया जाए। लफ्ज़ नराशंस, लफ्ज़ फारकलीत और लफ्ज़ मोहम्मद, अब देख लीजिए तीनों वर्ड को मिला लीजिए, सिर्फ भाषा का डिफरेंस है और किसी भी चीज का डिफरेंस नहीं है। अब तीसरे मंत्र की तरफ आइए, मोहम्मद अंधिकारम मिन नाशम विदायम हित तो देते वेविका अहमिदिति पितुष्परी मेदा हमर तस्य जगरब अहम सूर्य इवाजनी। मोहम्मद अलैहिस्सलातु व तस्लीम आएंगे, वो दुनिया के अंदर क्या काम करेंगे? वो दुनिया के अंदर अंधकार को खत्म करेंगे, अंधकार का विनाश करेंगे, अंधकार को खत्म करेंगे, जुल्मत का खात्मा करेंगे, तारीकी का खात्मा करेंगे। और आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम दुनिया के अंदर आकर के सबसे पहले इल्म की शमा को रोशन किया। आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम पर जो सबसे पहली आयत नाज़िल हुई है, पता होना चाहिए नौजवानों कौन सी आयत है? आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम पर जो उतरने वाली आयत है वो पढ़ने
पढ़ने के ताल्लुक से है, वो एजुकेशन के ताल्लुक से है। लेकिन आज हम उन बातों को नहीं मानते। आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम पर जो सबसे पहली आयत नाज़िल हुई है वो कौन सी आयत है? वो एजुकेशन के ताल्लुक से है। आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम पर जो आयत करीमा नाज़िल हुई थी वो कौन सी आयत है? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम। अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि ए मोहम्मद आप पढ़िए किसके नाम से? उस परवरदिगार के नाम से जिसने आपको पैदा किया है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़िए आप उस परवरदिगार के नाम से जिसने आपको पैदा किया है। तो तारीकी और अंधकार को खत्म करने के लिए सबसे पहला जरिया ये है कि आप लोगों के दरमियान इल्म की शमा को रोशन करें, आप लोगों के दरमियान ज्ञान बांटें, लोगों के दरमियान आप एजुकेशन हासिल करवाएं, लोगों को आप नॉलेज दें, तब जाकर के आपको गलत और सही के दरमियान डिफरेंस पता चलेगा। आपको पता चलेगा कि ट्रुथ क्या है, रॉन्ग क्या है, राइट क्या है। ये उस वक्त आपको पता चलेगा जब आप लोगों के दरमियान इल्म की शमा को रोशन करेंगे। आज जो हमारा हिंदुस्तान तरक्की नहीं कर रहा है, कारण समझ लें इसके पीछे सबसे पहले वजह यही है कि हम लोग एजुकेशन के मैदान में सबसे पीछे हैं। इसी वजह से आज हमारा हिंदुस्तान सबसे पीछे जा रहा है। लेकिन नौजवानों, अगर आज भी हम लोग ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान को सुपर पावर बनाएं और डेवलप कंट्री में शुमार करवाएं, तो एजुकेशन के मैदान में आगे आना पड़ेगा। तो ये मैं तशरीह कर रहा था, किसके लफ्ज़ नराशंस की कर रहा था। आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम के माता पिता का नाम क्या होगा? आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम किस मकाम पर पैदा होंगे? आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम के फादर का नाम क्या होगा? आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम के माता पिता का नाम क्या है? इस मंत्र और श्लोक के अंदर बयान किया जाता है कि सोमत्यमा विष्णु यशाशा गर्भमादत विष्णुवम। सोमत्यमा, अब ये सोमति वर्ड क्या है? सोमत्यमा विष्णु यश, लफ्ज़ विष्णु यश आया हुआ है। विष्णु यशाशा गर्भमादत विष्णुवम। अब इन शब्दों को बारीकी से अगर समझेंगे तो आपको मीनिंग और मतलब दोनों समझ में आ जाएगा। सोमति, पहले विष्णु यश की तशरीह ले लीजिए आप। विष्णु यश ये भी दो वर्ड से मिलकर के बना है। एक है विष्णु, ये परमात्मा परम शक्तिमान के नामों में से एक नाम है। इस बात को सुन लीजिए, परमात्मा परम शक्तिमान के नामों में से एक नाम है। हमारे बिरादराने वतन के यहाँ एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि विष्णु, शिव, ब्रह्मा, ये तीनों वर्ड को लेते हैं लेकिन अलग अलग ईश्वर पर वो चस्पा कर देते हैं, अलग अलग ईश्वर के नाम को लिख देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ यही है, जो विष्णु है वही शिव है, वही ब्रह्मा है। यानी हर एक की खुदाई जो है अलग अलग नहीं है, बल्कि एक ही खुदा है, उसके अनेक नाम है। और मैं इसी मंत्र से आपको बता रहा हूँ। इंद्रम मित्रम वरुणमग्नि माहुरतु देवास सुपर्णो गुरोत्मानम। इंद्रम, उसके नाम अनेक नामों में से इंद्र भी है, मित्र भी है, वरुण भी है, अग्नि भी है। माहुरतु देवास सुपर्णो गुरोत्मानम। तो परमात्मा परम शक्तिमान के विष्णु भी एक ही, यानी परमात्मा एक ही है, उसके नाम अनेक हैं। किसी के नाम अनेक होने से उसकी शख्सियत में चेंजिंग नहीं होती, लेकिन यही बात समझने की होती है। तो खैर, मैं बात कर रहा था विष्णु यश। विष्णु और यश, विष्णु परमात्मा परम शक्तिमान के नामों में से एक नाम है, और यश, यश के माने आते हैं गुलाम के, यश के माने आते हैं बंदा के। अब जब दोनों वर्ड को मिलाएंगे, विष्णु यश, अल्लाह का बंदा, ईश्वर का बंदा, यानी विष्णु का गुलाम। विष्णु का गुलाम कौन है? अगर जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हम देखना चाहते हैं तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फादर का नाम क्या है? अब्दुल्लाह है, जिसके माने आते हैं अल्लाह का बंदा। तो विष्णु यश के माने भी वही निकला, और अब्दुल्लाह, जो विष्णु यश का माना निकला वही अब्दुल्लाह का माना निकला। तो माना और मीनिंग क्या हो गया? दोनों सेम टू सेम, सिर्फ लैंग्वेज का फर्क रहा और कुछ का फर्क नहीं रहा। अब तीसरी वर्ड की तरफ आइए। मैंने कहा था सोमति की तशरीह करूंगा। सोमति, सोमति कहते हैं किसको? सोमति कहते हैं ऐसी औरत को जो बहुत ज्यादा अमन वाली हो। और आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम की वालिदा मुहतरमा का नाम आमीना था। आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम के वालिदा मुहतरमा का नाम
क्या था? आमिना था। और आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम की वालिदा मोहतरमा का नाम आमिना अरबिक वर्ड में है और यही संस्कृत में सोमती कहा जाता है। अब आइए उस मंत्र की तरफ चलना चाहूँगा जो मैंने आपसे कहा था कि आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम किस खानदान में पैदा होंगे। आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम ब्रह्मा खानदान में पैदा होंगे। ब्रह्मा खानदान किस खानदान को बोला जाता है, इसकी मीनिंग और इसकी तशरीह क्या है? हमारे बिरादराने वतन इस खानदान को सबसे ऊंचे लेवल का खानदान मानते हैं। यानी ब्राह्मण जो बोलते हैं ऐसे खानदान को जो बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी का खानदान हो, जो सबसे ऊंचा खानदान हो, उसको ब्राह्मण बोला जाता है। आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम कुरैश खानदान में पैदा हुए, सैयद खानदान में पैदा हुए और सैयद खानदान सबसे ऊंचा खानदान तस्लीम किया जाता है मुसलमानों के एतबार से, मुसलमानों के आधार के एतबार से। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ऊंचे खानदान में पैदा हुए। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ दुनिया की तमाम धार्मिक किताबों के अंदर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का तस्करा मौजूद है, लेकिन आज की तारीख में वो लोग जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर ज़बान दरासिया करते हैं कि मैं वही कहना चाहता हूँ, कसम खुदा की अगर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का तस्करा पढ़ करके देख लेते, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बारे में स्टडी करके देख लेते, तो कभी भी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बारे में आप अनाप शनाप न बकते, कभी भी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बारे में उल्टी सीधी बातें न कहते। मैं कहना चाहता हूं कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बारे में सिर्फ हमारे उलमाए दीन ने किताबें नहीं लिखी है, बल्कि दुनिया का जिस भी धर्म का मानने वाला होता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का तस्करा करता है। डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय कोई मुस्लिम नहीं है, बल्कि वो संस्कृत से पीएचडी कर रखा है। वो बंदा है जो हिंदू रिलीजन से बिलोंग करता है, लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का तस्करा करता है। और मेरे फहरिस्त में ऐसे हजारों पंडित हैं जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की शान में बोलते हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम का तस्करा करते हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के वैल्यू को बयान करते हैं। लेकिन आज की तारीख में हिंदुस्तान की सरजमीन पर कुछ ऐसे पंडित जमा हो गए हैं जो आपस में नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपस में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। वही जो अंग्रेजों का रूल चला था, डिवाइड एंड रूल, यानी आपस में नफरत डालो और शासन करो। आज हमारे हिंदुस्तान की तारीख में ये चल रहा है। मैं कहना चाहता हूं जनाब, आप अपनी धार्मिक किताब को पढ़े हुए होते तो कभी भी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर आप अनाप शनाप ना बकते। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के तस्किरे को पढ़े हुए होते तो कभी भी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के ऊपर उल्टी सीधी टिप्पणियां ना करते। आज मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के ऊपर अनाप शनाप बकते हैं। आपको पता होना चाहिए ये मंत्र नराशंसमी परिमस्यज्ञ, कसम खुदा की अगर आप इस मंत्र की तशरीह देख लिए होते तो कभी भी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बारे में उल्टी सीधी बातें ना करते। अगर आपको पढ़ लिए होते नराशंसमी परिमस्यज्ञ, अगर आप पढ़ लिए होते मोहम्मद अमदिकारम नाशम विदायम हित तो देते वेविका अहमद दीपी दुष्परी मेदा हमर तस्जग्रब अहम सूर्य इवाजनी, अगर आप इन मंत्र को पढ़े हुए होते तो कभी भी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बारे में अनाप शनाप ना बकते। आप अगर पढ़े हुए होते लिंग सीधी शिकाहिना शमशुरुधारी शदुशका उच्चलापी सर्वभक्ति भविष्यति जनूमम मिनाखोरम सबस्वस्ते शाम भक्त्यामताम मुस्लिने विसंस्कारग, अगर इन सब मंत्रों को आप पढ़े हुए होते तो कभी भी कसम खुदा के आप मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर अनाप शनाप न बकते। मैं तो कहता हूँ जो भी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के खिलाफ बोलता है वो अज्ञानी है, अनएजुकेटेड है। किसके बारे में? वो अपने धर्म के बारे में, वो अपने धर्म के बारे में सही एतबार से नॉलेज नहीं रखता है। मैं कहता हूं, ये मैं बात खुल करके कह रहा हूं और प्रूफ और एविडेंस के साथ कह रहा हूं। मैं जो बात बोलता हूं डंके की चोट पर बोलता हूं। मेरी आदत वो नहीं है कि मैं गोल मोल बातें करके निकल जाऊंगा, नहीं, मेरी आदत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफी हिंदुओं की किताब का मुताला किया मैंने, चाहे वेद में ले लीजिए, उपनिषद में ले लीजिए, चाहे पुराण में ले लीजिए। क्यों? इसलिए कि उनके यहाँ जो किताबें तकसीम की जाती है एक स्मृति एतबार से, एक समूर्ति एतबार से, इसकी और डिफिनेशन बहुत लंबा हो जाता है, मैं उधर जाना भी नहीं चाहता। तो खैर मैं बात ये अर्ज कर रहा था कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा दुनिया की तमाम धार्मिक किताबों के अंदर की गई है। अब मैं ये बात अर्ज कर दूं कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले को क्या कहेंगे? उनकी किताब में अगर हम देखते हैं
लिंग छीदी शिकाहिना शम शुरुधारी शदूषका उच्चलापी सर्वभक्ति भविष्यति जनूमम विनाकोलम सपस्वस्य शाम भक्षया मतामम मुस्लिनेव संस्कारा। अब देखिए कि इस मंत्र के अंदर बहुत सारे ऐसी बातें कही गई है जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले पर फिट बैठती, उसके अलावा किसी पर बैठ ही नहीं सकती। अब कहेंगे कैसे? कि देख लीजिए मैं इस मंत्र की तशरीह कर रहा हूं। लिंग छीदी शिकाहिना, उसके पैरोकार क्या होंगे? खतनाकार होंगे। लिंग की छीदी शिकाहिना के माने आते हैं कि खतनाकारी के माने में आते हैं। आज जो हमें कटवा कहा जाता है, किस लिए? इसलिए कि मुसलमान हजरात खतना करते हैं, इसलिए कटवे के लफ्ज़ से उसको ताबीर करते हैं हमारे बिरादरान वतन, जो कि एक गाली से वो लोग ताबीर करते हैं तानो तशनी में। तो इस मंत्र के अंदर वही बतला रहा हूँ। लिंग शीदी शिकाहिना, उसके पैरोकार खतनाकार होंगे। शमशुरुधारी शदूशका, शमशुरुधारी शदूशका के माने आते हैं लंबी दाढ़ी रखेंगे। अब इस मंत्र के अंदर देखिए कि लंबी दाढ़ी तो रखेंगे लेकिन गांठ नहीं लगाएंगे। हमारे बिरादरान वतन दाढ़ी रखते हैं, पंडित हजरात दाढ़ी रखते हैं, मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन दाढ़ी रखते हैं, दाढ़ी रखने के बाद वो गांठ लगा लेते हैं। क्रिश्चियन भाई भी दाढ़ी रखते हैं, इसी तरीके से हमारे जो पंजाब के सिख हजरात है वो भी दाढ़ी रखते हैं, लेकिन आप देखेंगे तो उसकी गांठें लगी हुई रहती हैं। केवल मुसलमान ऐसे व्यक्ति हैं जो दाढ़ी तो रखते हैं पर गांठ नहीं लगाते हैं। वो चाहे वो पीछे चोटी रखे, चाहे वो दाढ़ी रखे, वो गांठ नहीं लगाएंगे। लिंग छिदी शिकाहिना शम शुरुदारी शदूशका उच्चलापी सर्वभक्ति भविष्यति जनूमम मिना कौलम सपस्वस्य शाम भक्षया मतामम मुस्लिनेव संस्कारा। उच्चलापी के माने क्या आते हैं? बुलंद आवाज से आजाम देकर के लोगों को एक ईश्वरवाद की तरफ बुलाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं दुनिया के लोगों, धार्मिक किताब के नॉलेज रखने वालों, मुझे बताओ कि कौन ऐसे समुदाय हैं, कौन सा ऐसा रिलीजन है जिसके अंदर लोग आजान दे करके या फिर ऊंची आवाज से लोग अपने गुरुद्वारों के अंदर या अपने मंदिरों के अंदर बुलाते हैं? नहीं बुलाते हैं। ये लोग सिर्फ और मुसलमान ही बुलाते हैं जो अपने मस्जिदों के अंदर अल्लाहु अकबर की सदाएं लगा करके एक ईश्वरवाद की तरफ बुलाते हैं। अब हमारे कुछ बिरादरान वतन तो ये कहने लगे हैं कि मस्जिदों के अंदर जो ये लोग जाते हैं क्या करते हैं? वहां जिहाद की तैयारी करते हैं। मैं तो कहना चाहता हूं कि जो लोग मस्जिद में जाते हैं ना, उनके पास सिवाय मिसवाक के कुछ नहीं होता है। उनके सरों पे टोपियां होती हैं, उनके जेब में मिसवाक होते हैं और वो जाकर के वजू करते हैं और फिर एक अल्लाह तबारक व तआला के सामने सर्व सुजूद होते हैं। एक अल्लाह तबारक व तआला के सामने अपने सजदे, अपने पेशानी को झुकाते हैं। बस केवल इतना काम होता है मस्जिदों के अंदर। कोई हम लोग जिहाद की तैयारी नहीं करते, किसी चीज की ट्रेनिंग नहीं देती। अगर हमारे बिरादरान वतन को ये गलत अफवाहें मिली है, अगर ये उनके दिलों के अंदर ये भरम पारे हुए हैं, मैं कहना चाहता हूँ आप आइए, मस्जिद का दरवाजा खुला हुआ है। आप जिस आना चाहें आप हमारे मस्जिदों के अंदर आइए, आप हमारे मदरसों के अंदर आइए। हम आपको टहलाएंगे, हम आपको लेकर के घुमाएंगे, हम बताएंगे कि हम यहाँ किस चीज की तालीम देते हैं। आज मदरसे के ऊपर अनाप शनाप बकते हैं। अभी नीतीश राणे ने कहा था कि मदरसे जितने भी हैं उन तमाम के अंदर टेररिस्ट की बात की जाती है, उन्हें दहशतगर्दी का अड्डा बतलाया उन्होंने, दहशतगर्दी की तालीम की जाती है। नहीं जनाब, ये मदरसा एक ऐसी जगह है जहाँ पर अमन शांति की बात की जाती है, जहां पर अमन की बात की जाती है, जहां पर अमन का गहवारा बतलाया जाता है। मदरसा एक ऐसी जगह है जहां पर क़ाल अल्लाह व रसूलुल्लाह की सदाएं बुलंद की जाती है। मदरसा एक ऐसी जगह है जहां पर अच्छी बातें ही बतलाई जाती, बुरी बातों से रोका जाता। किससे? आपसे रोकते हैं मुसलमानों को। ये कहाँ रोका जाता है? ये मदरसे को मदरसे में जब बच्चे पढ़ते हैं तो उस वक्त उन्हें तालीम दी जाती है इन्नमल खम्र वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम रिजसुम मिन अमल शैतान। जो हमारे बिहार के हुकूमत ने एक पाबंदी लगा दी थी कि शराब बंद होनी चाहिए, लेकिन यहाँ है कि नहीं मुझे तो नहीं पता इस बारे में। तो जो चीज़ें आप करने की कोशिश करेंगे वो हम लोग इब्तिदाई दर्जे में कर चुके होते हैं। यानी बेसिकली बात हमारी यही होती कि अच्छे रास्तों पर चलिए आप। तो मदरसे के अंदर इस चीज की तालीम दी जाती है। नीतीश राणे ने कहा कि हम जितने भी हिंदुस्तान महाराष्ट्र के मदरसे हैं तमाम को चेक करवाएंगे, तमाम को हम दिखवाएंगे
और हम वहां के सीएम से मांग करते हैं। कौन कह रहा है ये बंदा? नीतीश राणे कह रहा है कि हम वहां के सीएम से मांग करते हैं कि जितने भी मदारिस हैं सबको चेक किए जाएं, वहां पर किस एतबार से पढ़ाई की जाती है। नहीं जनाब, मदरसा एक ऐसी जगह है जहां पर अमन की देवी बताई जाती है, और यही वो मदरसा है जहां से जंग आज़ादी में जो जितने भी नौजवान पैदा हुए, यही वो जंग आज़ादी एक सूरमा बन करके निकला था। आपको पता होना चाहिए तारीख। जिस मदरसे को आप खात्मे की बात कर रहे हैं, जिस मदरसे को आप खत्म करने के पीछे तुले हुए हैं, कसम खुदा की आया था तुम्हारा नकली खुदा हिंदुस्तान की सरजमीन पर, जिन्होंने कहा था कि हम हिंदुस्तान की सरजमीन से मदरसे का खात्मा कर देंगे, जिन्होंने कहा था कि हम हिंदुस्तान की सरजमीन से मसाजिद का खात्मा कर देंगे, मकातिब का खात्मा कर देंगे, उलमा का खात्मा कर देंगे। नहीं जनाब, आज भी मदारिस जिंदा है, आज भी मकातिब जिंदा है, आज भी मसाजिद जिंदा है, लेकिन याद रखिएगा खत्म हुआ तो अंग्रेज का तसल्लुत खत्म हुआ। यही वो मदरसा है जहां से 1857 की जंग आजादी में निकलने वाले हीरो कहां से थे? उसी मदरसे से पढ़ने वाले तालिबे इल्म ने फतवा जिहाद दिया था कि अंग्रेजों के शासन में भर्ती लेना हराम है, जिनको जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया गया था। आपको नहीं पता है मदरसे की तारीख, आप मदारिस और मसाजिद को लेकर के वावेला मचाते हैं, आपको पता नहीं है। और मैं ये क्लीन वर्ड में कह रहा हूँ, मदरसे और मसाजिद के ताल्लुक से जो भरम फाले हुए हैं उनको दूर कर दीजिए। आप जिस वक्त भी आना चाहते हैं हमारे मस्जिदों में आइए, जिस वक्त आप आना चाहते हैं हमारे मदरसे में आइए। हमारी तालीम खुली हुई है, बिल्कुल खुला हुआ रहता है हमारे पास, कोई इसमें शक शुबे की गुंजाइश नहीं। तो मैं बता रहा था कि आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम के सिलसिले में जो हिंदुस्तान की सरजमीन पर आज की तारीख में जो लोग नापाक कोशिशें कर रहे हैं और मदारिस के ताल्लुक से कर रहे हैं, मेरे नौजवानों ये सोचने के काबिल है। और ये तमाम की तमाम गलत अफवाहें जो फैलाई जाती है जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, ये तमाम की तमाम गलत अफवाहें हैं। इन सब चीज़ों की तरफ नज़र नहीं रखनी चाहिए। और मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, उनके मानने वाले के बारे में जो इन मंत्र के अंदर पेशीन गोइयां की गई है कि लिंगी चीदी शिकाहिना शमशुरुधारी शदुशका उच्चरापी सर्वभक्ति भविष्यति जनोमम मिनाकोरम सपस्वस्ते शाम बक्षया मतामम मुस्लिनेव संस्कारा, इनके मानने वाले को क्या कहा जाएगा? मुस्लिम संस्कृति कहा जाएगा। मुस्लिनेव संस्कारा, संस्कार के माने आते हैं, संस्कृति के आते हैं, और मुस्लिनेव यानी मुस्लिम संस्कृति कहा जाएगा। ये तमाम चीज़ों को जो फॉलो करने वाला होगा उसको मुस्लिम संस्कृति कहा जाएगा। और मैंने बताया कि जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तारीख को, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के तस्किरे को एक द 100 बुक एक किताब लिखी गई है। उस किताब के पहले सफ़े में लिखा गया है आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम का तस्किरा। और द 100 बुक लिखने वाला कौन है? वो ईसाई रिलीजन से बिलोंग करता है। ईसाई रिलीजन से बिलोंग करने वाला माइकल हार्ड है। माइकल हार्ड से जब पूछा जाता है माइकल हार्ड तो उन्हें जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का तस्किरा सबसे पहले पेज पर क्यों किया? तो माइकल हार्ड कहता है कि मैंने सबसे पहले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का तस्किरा इसलिए किया है, he was the only man in history, he was the supremely successful on both the religious and secular level। कि अगर मैंने कामयाब पाया है सेकुलर एतबार से भी, रिलीजन के एतबार से भी, हर एतबार से अगर मैंने किसी को कामयाब पाया है तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को कामयाब पाया। इसलिए मैंने फर्स्ट पेज पर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का तस्किरा, दूसरे नंबर पर मैंने ईसा अलैहिस्सलाम का तस्किरा किया। कौन है ये? रिलीजन के एतबार से ईसाई है। द 100 बुक माइकल हार्ड उसके मुसन्निफ राइटर। क्यों लिखा इसने? मैं पूछना चाहता हूं। वो इसलिए लिखा कि जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हर एतबार से कामयाब है। अब हर एतबार से कामयाब है, इसके बारे में श्री रामचंद्र जी क्या कहते हैं? हर एतबार से कामयाब है तो किस एतबार से कामयाब है? इस एतबार से कामयाब है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वक्त में उपदेशक भी हैं
एक वक्त में सुधारक शख्स भी हैं, एक वक्त में आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम मुस्लिह भी हैं, एक वक्त में बहुत बड़े आदिल भी हैं, एक बहुत बड़े इंसाफ पसंद भी हैं। आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम हाकिमियत भी हैं। आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जो दुनिया वालों को हाकिमियत का तरीका बतलाया है, कसम खुदा की आज तक किसी ने ना बतलाया होगा। आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम की हुकूमत में तमाम को इंसाफ दी जाती थी। आप अलैहिस्सलातु व सलाम की जिस वक्त हुकूमत थी मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर, और जिस वक्त आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम मक्का को फतह किया था, आपको तारीख याद होनी चाहिए। वो तारीख जिस वक्त जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कतुल मुकर्रमा फतह करते हैं। मक्कतुल मुकर्रमा फतह होने के बाद तमाम लोग अपने तलवार को मयाने में रख करके चलते हैं, अपनी सरों को नीचे झुका करके चलते हैं, और आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम की तरफ से ये ऐलान किया जाता है, ला तस्रीब अलैकुमुल यौम इज़हबू व अंतुम तुलका। आज तमाम लोगों की माफी का ऐलान किया जाता है। जो मक्कतुल मुकर्रमा में छुप जाए उसको भी माफी का ऐलान है। जो अबू सुफियान के घर में छुप जाए उसको भी माफी का ऐलान है। जरा आना कि अबू सुफियान उस वक्त तक ईमान नहीं लाया था। अगर चाहते थे तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तमाम के सर को कलम कर सकते थे, लेकिन नहीं, आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम अमन पसंद थे। आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम अमन के पेकर थे। आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम आदिल थे, इंसाफ पसंद थे। इसलिए तो कहा था श्री रामचंद्र जी ने कि सबसे बड़ा उपदेशक अगर मैंने किसी को पाया है, सुधारक अगर मैंने किसी को पाया है, आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम को मैंने पाया है। इसलिए मेरे भाइयों, आज जो भी ऐलान करता है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के अंदर जुल्म के बजाय तमाम लोगों पर जुल्म ज्यादती की है, मैं कहता हूँ ये ऐलान तुम्हारा गलत है। और ये तुम जो अफवाहें फैला रहे हो लोगों के दरमियान, ये इंसाफ की बात नहीं, ये ना इंसाफी की बात है। लेकिन आज जो हिंदुस्तान के अंदर हुकूमत चला रहे हैं वो आप लोगों के दरमियान ढकी और छुपी नहीं है। आप उसका रोजाना मुशाहदा करते हैं। आप इंटरव्यू के देखते देखते हैं किस लोगों पर कितनी जुल्म ज्यादती की जाती है। कभी भी मैं ये नहीं कहता कि तुम मुसलमानों की बात करो, मैं कहता हूँ कि नहीं नौजवानों, जब भी बात करो, चाहे वो मुखिया हो, चाहे वो MLA हो, चाहे वो किसी भी पद पे रहने वाला हो, तमाम लोगों के दरमियान इंसाफ का फैसला कीजिए। वइज़ा अक़मतुम बैनन्नास अन तहकुमू बिल अदल इन्नल्लाह निअम्मा यइज़ुकुम बि। यही तो कुरान करीम की तालीम है। When you judge between the people, to judge with justice। जब भी लोगों के दरमियान तुम फैसला करो, इंसाफ के साथ फैसला करो। ये मत देखो कि सामने में बैठने वाला यहूदी है, ये मत देखो कि मजलूम यहाँ पर बैठने वाला ईसाई है, ये मत देखो कि मजलूम यहाँ पर मुसलमान है, ये मत देखो कि यहाँ पर बैठने वाला कौन है, बल्कि ये देखो कि इसके दरमियान मजलूम कौन है। चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो बुद्धिज्म हो, चाहे वो ज़रतुश्त हो, चाहे बिरादरान वतन हो, चाहे वो मुसलमान ही क्यों ना हो, तमाम के दरमियान when you judge between the people to judge with justice, लोगों के दरमियान इंसाफ के साथ फैसला। यही तो श्री रामचंद्र जी का दावत है, यही तो श्री रामचंद्र जी ने लोगों को दावत दी है, यही तो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दी है। अगर श्री रामचंद्र जी चाहते तो एक जुल्म बर्पा कर सकते थे, लेकिन नहीं किया उन्होंने। सिर्फ एक बात पर उन्होंने बनवास ले लिया था। चाहते तो कर सकते थे, लेकिन नहीं किया उन्होंने। यही तो भाईचारगी की बात है नौजवानों, जो आज हम और आप खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर क्या नहीं हो रहा है वो आपकी नजरों के सामने है। आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम की तालीम को मुसलमानों अपनाओ। और मैं हिंदू भाइयों से कहता हूं, अपील करता हूं कि अपनी धार्मिक पुस्तकों को जरूर पढ़ें, अपने धार्मिक किताबों को जरूर पढ़े। अगर आप अपनी धार्मिक किताब को पढ़ लेंगे तो मुझे उम्मीद है कि जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कभी भी आप उंगली नहीं उठाएंगे। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर जो आजकल उंगलियां उठाते हैं वो कौन लोग हैं? जो अपने धर्म के बारे में सही ढंग से नॉलेज नहीं रखते, वो लोग जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर अनाप शनाप बोलते। अगर यही लोग अपने धर्म के बारे में, अपने रिलीजन के बारे में पढ़ लेंगे
उनके आस्था और अकीदे के मुताबिक पढ़ लेंगे तो मैं सच बोल रहा हूँ कभी भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर ज़बान दराज़ियाँ नहीं करेंगे। मुझे तकरीबन 2 साल हो चुके हैं स्टेज लाइन में, लेकिन मैंने कभी भी श्री रामचंद्र जी को और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर मैंने गलत टिप्पणी नहीं की है। जब भी मैंने बात की है तमाम के आदर्श को रखते हुए, तमाम के मर्यादा को रखते हुए, तमाम की हक को रखते हुए और तमाम का रिस्पेक्ट करते हुए मैंने बात कही है। क्यों? इसलिए कि हर शख्स के एतबार से हर रिलीजन के अंदर कोई ना कोई बड़ा है और उसके बड़े की जो तालीम है उनकी अच्छाई की तालीम है। और आज हम नहीं मानते कि गलती हमारी और आपकी है, उनकी गलती नहीं है। अगर ये कहता है कि मुसलमानों में गलती है, मैं मानता हूं कि मुसलमानों में गलत, इस्लाम गलत नहीं है, इस्लाम गलत नहीं है। अगर आप ये कहते हैं कि अगर कोई मुसलमान किसी को मार देता है या कहीं पर कोई जुल्म ज्यादती कर देता है कोई मुसलमान, तो आप ये कहने लगे कि देखो इस्लाम इस बात की तालीम देता नहीं। नौजवानों, आज शराब के लाइन में आप मुसलमान को देखेंगे, दरा हालांकि इस्लाम ने शराब को पाबंद नहीं किया बल्कि उसको बैंड लगाया है। अब ये बताइए कि आप वो कहेंगे कि वो इस्लाम की तालीम है? आज शराब के ठेके पर नौजवान नजर आता है। क्यों नजर आता है? इसलिए कि उन्होंने इस्लाम की तालीम को नहीं माना। अगर वो इस्लाम की तालीम और इस्लाम की शिक्षा को मान लिए होते, इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाब वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून, ये थ्योरी उनके सामने होती, ये आयत करीमा को वो पढ़ लिए होते तो कभी भी शराब के लाइन में खड़े ना होते वो। लेकिन अगर वो खड़ा हो रहा है तो वो इस्लाम की गलती नहीं है बल्कि उसकी खुद ज़ाती गलती है, जिसका परमात्मा परम शक्तिमान के सामने उसको हिसाब व किताब देना पड़ेगा। इसी तरीके से मेरे भाइयों, अगर कोई इस तरह की कोई जुल्म ज्यादती करता है, महापरले के मैदान में भी उसको हिसाब देना पड़ेगा। गलत कोई रिलीजन नहीं है। अगर पक्का सच्चा मजहब है कोई, ये बात मैं खुल करके कह रहा हूं, इस्लाम है। इसको मैं प्रूफ और एविडेंस के साथ साबित कर सकता हूं। क्यों? इसलिए कि हमारे बिरादरान वतन के यहाँ जो रिलीजन है उसको लफ्ज हिंदू से ताबीर करते हैं। दरअसल के लफ्ज हिंदू कोई शब्द नहीं है, इसलिए कि लफ्ज हिंदू जो आया हुआ है कहाँ से आया हुआ है? लफ्ज हिंदू ईरानियों का दिया हुआ एक शब्द है जो सिंध के लोगों को बोला जाता था। सिंध के लोगों को बोला जाता कहाँ से? अंग्रेज जब आते थे सिंध के इलाके से। क्यों? इसलिए कि हिंदुस्तान में पहले एक बड़ा कारोबार चलता था, बिजनेस था मसाले का, और यहाँ से लोग सप्लाई करते थे कहाँ? अदर कंट्री में। और जब वहाँ सिंध के इलाके में लोग आते थे तो अंग्रेजों से, यूरोप वाले से लफ्ज सीन नहीं निकला करता था। लफ्ज सीन की जगह पर वो किसका इस्तेमाल करने लगे? लफ्ज हा का इस्तेमाल करने लगे, और वहीं से लफ्ज सिंध के बजाय वो लफ्ज हिंद बोलने लगे, और वहीं से पूरे हिंदुस्तान का नाम हिंदुस्तान पड़ा है। और सिंध के कल्चर के मानने वालों को हिंदू कहा जाने लगा, तो वहीं से पूरे हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदुओं को हिंदू कहा जाने लगा। वहीं से इसकी डिटेल से ही। लेकिन अगर किसी इस शब्द को तलाश करेंगे हमारे बिरादरान वतन की किताबों में तो कहीं आपको नहीं मिलेंगी। रिलीजन के एतबार से कहीं भी लफ्ज हिंदू नहीं आया हुआ है। मेरी इस बात को गौर कीजिएगा जो मैं वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ। रिलीजन के एतबार से, जैसे कि हमारे यहाँ लफ्ज इस्लाम, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, लफ्ज इस्लाम का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन हमारे बिरादरान वतन के यहाँ लफ्ज हिंदू कहीं पर भी इसका यूज नहीं किया गया है रिलीजन के एतबार से, बल्कि एक रहने वाले कल्चर के एतबार से लफ्ज हिंदू का इस्तेमाल हुआ है एक मंत्र के अंदर। बस फर्क इतना ही है। अब लफ्ज इस्लाम का इस्तेमाल हुआ है, लफ्ज हिंदू का इस्तेमाल नहीं हुआ है। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक सबसे पसंदीदा मजहब, रिलीजन अगर कोई है तो वो इस्लाम है। उसके अलावा कोई और दूसरा मजहब पसंदीदा नहीं। ये कुरान करीम की आयत करीमा में से एक आयत है। अब मेरे भाइयों, जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया वालों को किस चीज़ की तालीम दी? आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इस्लाम की दावत दी। दुनिया वालों से कहा कि एक ईश्वरवाद की तरफ आ जाओ,
एक ईश्वरवाद की पूज्य प्रार्थना करो। आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम की तालीम, सबसे पहली तालीम क्या है? तमाम मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर लोगों को जमा किया, कबीले कुरैश के लोगों को जमा किया और कहा कि नौजवानों, आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जो तमाम लोगों को दावत दी, कहा कि एक ईश्वरवाद की तरफ आ जाओ, एक खुदाए वहदहु ला शरीक की तरफ आ जाओ, एक परमात्मा परम शक्तिमान का पूज्य प्रार्थना करो, उसके अलावा किसी की पूज्य प्रार्थना नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज बिरादरान वतन कई करोड़ खुदाओं को तस्लीम करते हैं, बल्कि कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि 300 मिलियन खुदाओं को वो लोग मानते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, ये कॉन्सेप्ट, ये अकीदा आपका गलत बना हुआ है। एक ईश्वरवाद की तरफ आइए, एक ईश्वरवाद की तरफ आइए। और जब तक कि आप एक ईश्वरवाद को नहीं मानेंगे, ला इलाहा हरने पापम इल्लल अंबा परम पदम जन्मय कुन प्राप्ति जपे नामे मोहम्मदम, यानी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर आप ईमान लाएंगे, तभी जाकर के आप पक्का सच्चा मुसलमान बन सकते हैं। वरना अगर आप मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर ईमान नहीं लाएंगे तो आप पक्का सच्चा मुसलमान कामिल ईमान वाला नहीं बन सकते हैं। आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम जो बताई हुई जिंदगी है उनको मुसलमानों अपनाइए। अगर नहीं अपना, आज जो हम इस बुज़दिली और कंजूसी और तनज़्ज़ुली के शिकार हुए, इसके पीछे रीज़न क्या है? इसलिए कि हमने जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तालीम को नहीं माना, हमने जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की कही हुई बातों पर अमल नहीं किया, इसलिए आज हम लोग नाकाम हैं। आज इजराइल की सरजमीन को देख लीजिए, पूरी दुनिया के अंदर सबसे सुपर पावर बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? उसके पीछे रीज़न क्या है? इसका कारण क्या है? वहां की फर्स्ट लेडीज बनी थी, वहां की पीएम बनी हुई थी, और वो जब पीएम बनी, वहां की गोल्डा माइरा नाम था उनका। गोल्डा माइरा कहती है, वहां की लेडीज सिस्टर जब बनी थी, क्या वहां इजराइल की पीएम बनी, तो वो कहती है, गोल्डा माइरा कहती है कि मेरे सामने प्रोफेट मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की हिस्ट्री लाई जाए। जब उससे पूछा जाता है कि गोल्डा माइरा, आपको तो ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चरित्र को पढ़ना चाहिए, आपको तो मूसा अलैहिस्सलाम के चरित्र पर बात करनी चाहिए, मूसा अलैहिस्सलाम की लाइफ हिस्ट्री पढ़नी चाहिए आपको, आप मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जीवनी को क्यों पढ़ना चाहती है? तो गोल्डा माइरा कहती है, दुनिया के अंदर केवल एक ऐसा इंसान है जो 23 साल के कलील मुद्दत में वो इनकलाब बर्पा किया, जो कसम खुदा की, जो न तो ईसा अलैहिस्सलाम कर सके हैं, न तो मूसा अलैहिस्सलाम कर सके हैं, न तो बिरादरान वतन के जितने भी मानने वाले लोग हैं वो किसी ने भी नहीं किया। इसलिए मैं सबसे पहले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की हिस्ट्री लाई, मेरे सामने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की हिस्ट्री लाई जाए, और मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की हिस्ट्री की स्टडी करना चाहती हूँ। और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की हिस्ट्री को उन्होंने पढ़ा, और पढ़ने के बाद ये बोलती है कि सबसे पहले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर जो बात, जो आयत करीमा नाज़िल हुई, वो पढ़ने के ताल्लुक से हुई है। और आज देख लीजिए, दुनिया के अंदर सबसे सुपर पावर कंट्री में शुमार होता है, और उसके बाद जो उनके यहाँ यूनिवर्सिटी है, दुनिया के अंदर सबसे टॉप यूनिवर्सिटी में इजराइलियों का यूनिवर्सिटी शुमार किया जाता है। क्यों? इसलिए कि उन्होंने एजुकेशन के मैदान में अच्छा कारनामा अंजाम दी। लेकिन आज हम एजुकेशन के मैदान में पीछे हैं, आज हम तालीम के मैदान में पीछे हैं। अभी हमारे एक आलिम दीन ने बयान किया कि आज हम लोगों की माँ जितनी भी बहनें हैं वो इर्तिदाद के लहर पर खड़ी है, इर्तिदाद के मुंह पर खड़ी है। बहुत सारी मुस्लिम लड़कियां मुर्तद बन चुकी है। इसके पीछे मुसलमानों रीज़न कारण क्या है? आपको पता होना चाहिए कि आज हम लोग इस्लामिक इंस्टीट्यूट नहीं चलाते हैं, आज हम लोग कॉलेज नहीं बनाते हैं, बल्कि हम अपने टाइम को फेसबुक और इंस्टा में जाकर के पास कर देते हैं। आज हमारे अंदर से मेहनत करने का जज्बा खत्म हो चुका है, जिसकी वजह से आज हम लोग नाकामी की दहलीज पर कदम रख चुके हैं। लेकिन अगर ये तारीख आप 500 साल तारीख पुरानी पढ़ करके देखेंगे, मुसलमानों का नाम हर जगह पर लिया जाता था। हत्ता कि यूरोप के मानने वाले जितने भी बादशाह होते थे वो तमाम के तमाम सल्तनत उस्मानिया के सामने जाकर के झुकते थे और उनको सलाम पेश करते थे। लेकिन आज आप क्यों झुके हुए हैं? दुनिया वाले आपको इसीलिए झुकाए हुए हैं क्या आपने तालीम को छोड़ रखा है, आपने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की दी हुई तालीम को भुला दिया है, जिसकी वजह से आज हम लोग निकम्मा बन चुके हैं। चाहे वो किसी भी एतबार से हो, हर एतबार से हम लोग पीछे और पस्ती में जा गिरे हैं, सिर्फ इसीलिए कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की दी हुई तालीम को, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की लाई हुई शरीयत को हमने भुला दिया है और उसको पसे पुश्त डाल दिया है, जिसकी वजह से आज हम तनज़्ज़ुली का शिकार होते चले जा रहे हैं। लेकिन अगर फिर हमें उठना है, लेकिन नौजवान
नौजवानों हिम्मत करो, आज भी हम कुछ नहीं हैं और अगर हैं तो सब कुछ हैं, कर सकते हैं। अगर हम वही दौर वही इनकलाब लाना चाहते हैं तो हमें फिर पलट करके आना पड़ेगा, 500 साल पहले की बात को माननी पड़ेगी। जो 1450 साल पहले जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने हमारे सामने बात कही है उसके ऊपर हमें अमल करना पड़ेगा, तब जाकर के हम फिर दोबारा उसी हिस्ट्री पर आ सकते हैं और उसी डेवलप कंट्री में शुमार किए जा सकते हैं। लेकिन अगर हम नहीं आएंगे तो कभी भी हम नाकामी की दहलीज से परवास की दहलीज में कदम नहीं रख सकते। अगर परवास बनना चाहते हैं, शाहीन बनना चाहते हैं तो शाहीन के उड़ान अपने अंदर पैदा कीजिए, तब जाकर के हम कामयाबी की दहलीज पर कदम रखेंगे और तब जाकर के हम लोग कामयाब होंगे। आज मुसलमान किसका शिकार है? बहुत बुज़दिली का शिकार है। और सबसे पहली बात तो मैं ये अर्ज कर दूं कि मुसलमान ये सोचता है कि मुस्लिम धर्म जो है यानी इस्लाम धर्म बहुत गिरा हुआ धर्म है। बहुत सारे मुसलमानों का ये कॉन्सेप्ट बनता जा रहा है। नहीं नौजवानों, इसके पीछे एक बड़ी साजिश है जो आपको पता नहीं है। क्यों? इसलिए कि आप लोगों को पढ़ने से फुर्सत, आप लोगों को इंस्टा और फेसबुक से फुर्सत कहाँ है। आजकल के मुसलमान नौजवानों को कह दिया जाए कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की तालीम को अपनाओ और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के सिर्फ एक नाम बतला दो तो वो चुप बैठ जाएगा। लेकिन अगर वही दुनिया की हिस्ट्री के बारे में पूछ लो, किसी और चीज़ के बारे में पूछ लो तो वो हज़ारों बातें अनाप शनाप बक देगा। आज हम लोग जो तनज़्ज़ुली का शिकार हुए हैं और आज जो डिबेट में चल रहा है कि हमेशा कहीं ना कहीं इस्लाम धर्म को नीचे दिखाने की कोशिश की जाती है, इस्लाम को सबसे नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। इसके पीछे रीज़न और कारण समझते हैं आप क्या है? नहीं पता होगा आपको। उंदुलुस की सरजमीन का वाक़या ये लोग याद करते हैं और उंदुलुस के जैसे हालात बनाना चाहते हैं नौजवानों। यहाँ से एक टीम गई थी, किन की? भगवाधारियों की टीम पहुंची थी वहां पर उंदुलुस की सरजमीन पर। और उंदुलुस की सरजमीन पर पहुंचने के बाद उन्होंने कहा था कि यहाँ से मुसलमानों की हुकूमत कैसे ख़त्म हुई, हम भी हिंदुस्तान की सरजमीन से वही करना चाहते हैं। और पता होना चाहिए आपको, जब ये लोग वहाँ पहुँचते हैं रिसर्च के लिए कि यहाँ से मुसलमानों का खात्मा कैसे हुआ, 950 साल तक उंदुलुस की सरजमीन पर मुसलमानों की हुकूमत रही थी। जब वहाँ पूछा जाता है कि यहाँ से मुसलमानों का खात्मा कैसे हुआ, मुसलमानों की हुकूमत कैसे ख़त्म हुई, यहाँ से मुसलमान सियासी एतबार से कैसे गिरते चले गए, तो वहाँ कहा जाता है कि सबसे पहले हमने एक बड़ा काम अंजाम दिया जिसकी वजह से आज हम लोग मुसलमानों की सियासत को और मुसलमानों की हुकूमत को ख़त्म करने में एक बड़ा रोल अदा किया। वो पूछते हैं, ये हमारे जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी दहशतगर्द तंजीम है वो पहुँचती है, वहाँ पर पहुँचने के बाद पूछती है कि वो बड़ा काम अंजाम आपने क्या कौन सा दिया है। वो कहने लगे कि उलमा के दरमियान और अवाम के दरमियान अब रब्त को खत्म करवा दीजिए, उनके दरमियान डिवाइड पैदा कर दीजिए, उनके दरमियान आपसी मोहब्बत और खुलूस को खात्मा करवा दीजिए। तब जाकर के आप इनके दरमियान जब खात्मा करवा देंगे, जब इनके दरमियान नफरत की बीज बो देंगे, नफरत का बाजार गर्म कर देंगे, जब इनके दरमियान आपसी जो मोहब्बत और खुलूस है जब खत्म कर देंगे, तब जाकर के आप अपने मिशन में कामयाब हो सकते हैं। इसलिए आप देखते होंगे कि डिबेट में बैठने वाला वो मौलवी नुमा शख्स भी इस्लाम के खिलाफ बोलता है और जो सामने में जो डिबेट करने वाला बैठा हुआ होता है वो भी इस्लाम के खिलाफ बोलता है। क्यों बोलता है? इसलिए कि इसके पीछे एक बड़ी साजिश है। और मेरे नौजवानों, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो उलमा से बुग़्ज़ व अदावत रखते हैं, कसम खुदा के मैं ये बात कह रहा हूं कि याद रखिएगा नौजवानों, आपको कोई पॉलिटिकल लीडरान आपको कोई भी पॉलिटिकल लीडरान काम आने वाले नहीं हैं। अगर हर मास पर हर जगह पर कोई काम आने वाला शख्स है तो ये उलमाए दीन मिलेंगे। अगर आपके खिलाफ कभी कोई बोलेगा तो यही उलमा बोलेंगे आपके हक में। आपके अगर कहीं पर भी कोई जुल्म ज़्यादती होती है, स्टेज से बोलने वाला कोई आलिम दीन होता है, मिंबरों में रात से बोलने वाला कोई आलिम दीन होता है। लेकिन जब आपका ताल्लुक हमसे और हमारा ताल्लुक आपसे ख़त्म हो जाएगा, कसम खुदा की हम माइक पर चिल्लाते रहेंगे, हक क्या है गलत क्या है, हम चीखते रह जाएंगे, आपके कानों पर जू तक नहीं रेंगेगी, जिसकी वजह से आप हमसे दूर हो जाएंगे और हमारी बात आपके बीच नहीं रहेगी और आपको भी बिल्कुल मलिया मेट कर दिया जाएगा और ज़मीन बोस कर दिया जाएगा और आपका कोई पुरसाने हाल नहीं है।
आपको समझने की सलाहियत इस वक्त आनी चाहिए। अब वो दौर नहीं रहा कि आप अपने टाइम को गलत चीज़ों में खर्च कर दें, नहीं, आप फिर से उठिए। आपको दोबारा मैदान कारज़ार में आना पड़ेगा, आपको दोबारा मैदान कारज़ार में आना पड़ेगा। और मैं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ गुफ्तार का गाजी नहीं बनना, बल्कि किरदार का गाजी बनो, अमली मैदान में करके दिखाओ। और मैं तमाम नौजवानों से कहता हूं कि इस्लामिक इंस्टीट्यूट कायम करो। और इस्लामिक इंस्टीट्यूट में इसलिए कायम करने के लिए कह रहा हूं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जो दी हुई तालीम है, दोनों तालीम आप उसमें दीजिए। असली तालीम भी दीजिए आप उन बच्चों को, और दुनियावी तालीम और उखरवी तालीम यानी कुरान और हदीस की भी तालीम दीजिए। दोनों तालीम अपने बच्चों को दीजिए, तब जाकर के आपका बच्चा कामयाब सक्सेसफुल होगा। इसलिए मेरे नौजवानों, कम हिम्मती बुज़दिली का शिकार न हो। आप हर वक्त मैदान कारज़ार में उतर करके मैदान गुफ्तार का गाजी न बने, बल्कि किरदार का गाजी बन करके आप मैदान में उतरे। अल्हम्दुलिल्लाह, जो मैंने बातें कही है काफ़ी हद तक बातें समझ में आई होंगी और आपके जहन व दिमाग तक बातें पहुंची होंगी। और जो बिरादरान वतन बैठे हुए हैं, मैंने उन तमाम के सामने जो मैंने ऋग्वेद के पन्ने खोले हैं, वो आप देख सकते हैं जाकर के। ऋग्वेद है, उपनिषद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, इन तमाम श्लोक और मंत्र के अंदर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का तज़किरा मौजूद है। और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पर मैं लास्ट में कह देता हूँ, आप ईमान लाइए। ला इलाहा हरने पापम इल्लल अम्बा परम पदम जन्म वैकुन प्राप्ति जप नामे मोहम्मदम। यानी अगर आप स्वर्ग प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको मोहम्मद रसूलुल्लाह पर ईमान लाना पड़ेगा, तब जाकर के आप स्वर्ग प्राप्त कर सकते हैं। और स्वर्ग प्राप्त करने के लिए हमको घर वापसी करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको घर वापसी करने की ज़रूरत है। इसलिए कि हम तो अपने मकान में हैं, आप अपने मकान से हट करके दूसरे मकान में चले गए। ये आप ही के मंत्र और श्लोक से मैं बात कर रहा हूँ, मैं इधर उधर की बात नहीं करता, बल्कि आप ही के मंत्र से मैंने कहा, ला इलाहा हरने पापम इल्लल अम्बा परम पदम जन्म वैकुन प्राप्ति जपे नामे मोहम्मदम। यानी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, तुम्हारे पाप क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम का जप लगा लो, तुम्हें स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा। और जिस वक्त मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर आप नाम जपेंगे तो इसका मतलब ये है कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर आप ईमान लाइए। और जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर ईमान लाएंगे तो इसका मतलब ये होता है कि एक ईश्वरवाद की पूज्य प्रार्थना कीजिए। एकम्बिर हमादे तेरे नास्ते को किंचन नास्ते को मानिए। एक इनके यहाँ एक ब्रह्म सूत्र होता है जिसको हम लोग कलीमा बोलते हैं। इनके ब्रह्म सूत्र, हमारे ब्रह्म सूत्र, यानी कलीमे में कोई डिफरेंस नहीं, सिर्फ लैंग्वेज का डिफरेंस और किसी भी चीज़ का डिफरेंस नहीं है, सिर्फ लैंग्वेज का डिफरेंस। एकम बिर हमादे तेने नास्ते किंचन नास्ते, एक ही ब्रह्मा है, दूसरा नहीं, हरगिज़ नहीं, कतान नहीं। ये हमारे बिरादरान वतन का ब्रह्म सूत्र है। और इसी तरीके से अगर क्रिश्चियन भाइयों का ब्रह्म सूत्र लेंगे आप, तो उनके यहाँ ब्रह्म सूत्र क्या होता है, वही कलीमा, देयर इज नो गॉड बट ओनली वन, एक ही खुदा है, दूसरा नहीं है। अब अगर इसी को ट्रांसलेट कर देते हैं किसमें, अरबिक लैंग्वेज में, तो इसका माना निकल करके आता है ला इलाहा इल्लल्लाह, एक ही खुदा है, दूसरा नहीं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। अब अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, आज जो हम लोग एक ईश्वरवाद की तरफ अटल है, वही सिर्फ हम ही लोग अटल हैं। इसके अलावा दुनिया के जितने भी धर्म हैं, उन तमाम धर्मों के अंदर कहीं ना कहीं शिर्क की बू नहीं, बल्कि शिर्क की पूरी गुंजाइश ही नहीं, बल्कि पूरे शिर्क में घुसे हुए हैं वो लोग। किस एतबार से हमारे बिरादरान वतन आज हजारों देवी देवताओं की पूजा करते हैं। और इसी तरीके से क्रिश्चियन भाई भी बहुत तसलीस का अकीदा पाले हुए हैं, जिसकी वजह से वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर आस्था और अकीदा नहीं रखते हैं। यानी अगर वो अपने ब्रह्मा सूत्र पर आस्था और अकीदा रखेंगे तब जाकर के वो कामिल ईमान वाला होंगे। और जब वो अपने ब्रह्मा सूत्र पर ईमान रखेंगे तो जाहिर सी बात है कि उसे इस्लाम धर्म में आना ही पड़ेगा। क्यों? इसलिए कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो लाई हुई शरीयत है वो सबसे लास्ट शरीयत इस्लाम है। एक लफ्ज़ और भी बहुत पॉइंट की है, मैं इसको अपनी तकरीर में लाता हूँ, उसके बाद मैं ख़त्म कर दूंगा अपनी तकरीर को, बस सिर्फ 5 से 6 मिनट लगेगा। एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, हाँ, मीडिया वालों का यही सवाल है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आए हुए तकरीबन 1450 साल गुजर गए।
1450 साल गुजर गए और जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को आए हुए 1450 साल हुए तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से इस्लाम धर्म का रिलीज हुआ है। और जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से इस्लाम धर्म को मंसूब किया जाता है तो इसका मतलब है कि इस्लाम धर्म को आए हुए कितने साल हो गए? इस्लाम धर्म को आए हुए कुल मिलाकर के हमारे जो आजकल के डिबेट करने वाले लोग बैठे हुए हैं वो भी धर्म के एतबार से अज्ञानी होते हैं, तो वो कहते हैं कि हाँ 1450 साल हुए तो इस्लाम धर्म को आए हुए 1450 साल हुए। ये उनका कॉन्सेप्ट अकीदा गलत है, बल्कि इस्लाम तो उस वक्त से है जिस वक्त से दुनिया का वजूद हुआ है। दुनिया के अंदर जिस वक्त से इंसान का वजूद हुआ है उस वक्त से इस्लाम धर्म का वजूद है। आप कहेंगे किस आधार पर आप बोल रहे हैं? जनाब मेरे पास एविडेंस है, आई हैव एविडेंस, मेरे पास प्रूफ भी है। अब किस एतबार से कह रहे हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया के अंदर सबसे पहले मनुष्य हैं और वो सबसे पहला मनुष्य किस बात की तरफ दावत देता था? और वो पहला मनुष्य किस, उनका कॉन्सेप्ट और उनका अकीदा क्या था? उनका अकीदा था ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। और यही अकीदा तमाम नबी जितने भी आते रहे हैं उन तमाम नबियों का यही अकीदा बनता चला गया है। ला इलाहा इल्लल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह, यानी तमाम जितने भी अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम आते रहे उन सब का अकीदा यही बना हुआ था। और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लास्ट में आए तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उनकी शरीयत बन गई। अब सवाल ये करते हैं कि जब इस्लाम धर्म को 1450 साल हो गए तो पुराना कैसे? अगर हम कह देते हैं कि सबसे पुराना धर्म पुराना रिलीजन जो है वो इस्लाम धर्म है तो कहते हैं किस आधार पर? तो हमने कहा कि हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है सबसे पहले दुनिया के मनुष्य हैं जो एक ईश्वरवाद में वो बिलीव करते थे, एक ईश्वरवाद पर आस्था रखते थे। अब कहते हैं कि फिर तो ईसाई धर्म कहाँ चला गया? वो भी तो इस्लाम का एक हिस्सा था। फिर इसी तरीके से मूसा अलैहिस्सलाम का धर्म वो यहूदी कहाँ चला गया? तो फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो एक उनके ऊपर जो सहीफे नाजिल हुए थे वो कहाँ चले गए? ये अब जो सवाल पैदा होता है उस सवाल को अपने जहन में रखिए, इसलिए कि हमारे बिरादरान वतन इस सवाल के बारे में बहुत क्वेश्चन करते हैं और बहुत सारे इसके अंदर बात छुपी हुई रहती है। तो अगर वो ये सवाल करे इस तरीके के सवाल तो आप उनको जवाब दीजिए जनाब कि इस कलीमे के अंदर 2 जुज हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस कलीमे का पहला जुज है ला इलाहा इल्लल्लाह और दूसरा जुज है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लफ्ज़े ला इलाहा इल्लल्लाह में कोई चेंजिंग नहीं हुई है, कोई तब्दीली नहीं आई है। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर के जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी नबी आए हैं उन तमाम की दावत, उन तमाम का मिशन, उन तमाम का मकसद एक ही रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर चेंजिंग हुई है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह में चेंजिंग हुई है, यानी शरीयत में चेंजिंग हुई है, मजहब में चेंजिंग नहीं हुई है। मजहब तो अपनी जगह पर अटल है, यानी इस्लाम मजहब इस्लाम ही रहा है, शरीयत में चेंजिंग हुई है। इसलिए कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आए तो उनकी शरीयत मूसवी कहलाए, शरीयत ईसवी कहलाए, तो शरीयत में चेंजिंग हुई और मजहब इस्लाम में चेंजिंग नहीं हुई। और अगर इसको शॉर्ट कोट वर्ड में अगर इस्तेमाल करें, इसको शॉर्ट में इस्तेमाल करें तो इसका मतलब ये होता है कि इस्लाम धर्म के लास्ट मैसेंजर प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसलिए मेरे नौजवानों मोहम्मद रसूलुल्लाह पर आस्था और अकीदा बना करके रखो और मोहम्मद रसूलुल्लाह पर अपनी तन मन धन की बाजी लगा दो। आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम की तालीमात को अपनाओ, मोहम्मद रसूलुल्लाह के कल्चर को अपनाओ, मोहम्मद रसूलुल्लाह को उसवा हसना मानो। इसलिए कि लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना, अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे लिए उसवा और नमूना बनाया है। उसके अलावा किसी को हमारे लिए उसवा और नमूना नहीं है। जो भी आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम के फॉलोवर है, जो भी आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम की इत्तिबा करने वाले हैं, जो भी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की पैरवी करने वाले हैं, जो भी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नक्शे कदम पर चलने वाले हैं, उसके ऊपर हमें आस्था और अकीदा बना करके उनकी इत्तिबा करनी चाहिए। और आज की तारीख में अगर कोई मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर ईमान रखता है, अगर आज की तारीख में कोई मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की पैरवी करता है, मुहम्मदुर
रसूलुल्लाह से भी इम्तिहा मोहब्बत करता है तो ये उलमाए दीन है। आप इनके नक्शे कदम पर चलिए, कसम खुदा कि आप कामयाब होते चले जाएंगे। कसम खुदा कि आप इनके हमरा, इनके कांधे से कांधे मिला करके चलिए, आप कामयाब होते चले जाएंगे। और जब उलमा का ताल्लुक आपसे खत्म हो जाएगा, आप गाजर मुनी की तरह काट दिए जाओगे, आपका कोई पुरसान हाल नहीं होगा। जो हिंदुस्तान के सरजमीन पर लोग आज करने की कोशिश कर रहे हैं, वो इसीलिए आज डिबेट में जो उल्टी सीधी बातें करते हैं, उलमा के खिलाफ जो बोलते हैं, मदारिस के खिलाफ जो बोलते हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के खिलाफ बोलते हैं, ये तमाम के तमाम एक साजिश का हिस्सा बना हुआ है। आप इनके बहकावे में ना आए, आप इनकी गलत अफवाहें में ना पड़े, आप इनसे दूर रहिए। और मैं कह रहा हूँ, आप अपने एजुकेशन सिस्टम को मजबूत कीजिए और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की लाई हुई तालीम को, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की लाई हुई शरीयत को अपनाइए। और जिस वक्त भी आपको कोई गलत फहमी का शिकार हो जाए, आप किसी गलत फहमी में पड़ जाए, आप खुद से उसको हल करने की कोशिश मत कीजिए। मुझे पता है कि आपको उतना नॉलेज नहीं है इस्लाम के बारे में। अगर आपको पता करना है, उलमाए रब्बानीन से पूछिए, उलमा से पूछिए कि इस इस्लाम ने जो हुक्म दिया है, इस्लाम ने जो ये हुक्म दिया है, इस्लाम ने जो ये बात कही है, किस आधार पर है। ये तमाम के तमाम प्रूफ और ये तमाम के तमाम हिकमत अमली आपको उलमा समझाएंगे। लेकिन अगर आप खुद से हल करने की कोशिश करेंगे तो मैं ये बतावे के साथ कहता हूँ, आप फंस जाएंगे। जैसे कि आज डिबेट करने वाला फंस जाता है और डिबेट करने वाले वहाँ मौलवी नुमा होता है, कोई मौलवी नहीं होता है। जिस वक्त उलमाए दीन से पूछा गया कि आपके पास कोई डिबेट करने वाले उलमा नहीं है, तो मौलाना वली रहमानी साहब ने कहा था कि हमारे पास उलमा है, लेकिन तुम लेने के लिए आओगे तभी तो हम भेजेंगे। वहाँ तो 5,000 रुपए किराए के टट्टू लेकर के जाते हैं और उनसे वो लोग इस तरीके की गलत बातें फैलवाते हैं इस्लाम के खिलाफ। तो इसलिए मेरे नौजवानों, आइए मुस्लिम गर्व से बोला करो और इस्लाम पर आस्था और अकीदा रख करके जियो, मरो और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हुए दुनिया से अलविदा कहते चले जाओ। वाखिर दावाना।